दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब अभावित नीत डूसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पूरे 1 वर्ष के कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा सामने रखा। 25 अगस्त को डूसू का कार्यकाल पूरा हुआ और इसी मौके पर छात्र संघ ने शिक्षा, परीक्षा, हॉस्टल, सुरक्षा, खेल, महिला सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य और छात्रों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर किए गए अपने कामों की जानकारी दी। डूसू अध्यक्ष आर्यन मान ने कहा है कि छात्र संघ की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव के समय छात्रों के बीच जाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे साल छात्र की समस्याओं को उठाना और उनके समाधान के लिए प्रशासन के साथ लगातार संवाद करना जरूरी है। डूसू की ओर से बताया गया है कि छात्रों की सुविधा के लिए प्रेरणा भवन की स्थापना की पहल की गई, जिसमें पुस्तकालय, डूसू कार्यालय और कंप्यूटर जैसे सुविधाएं शामिल की गई हैं। वहीं अलग अलग कॉलेजों और छात्रावासों में किस तरीके से मुफ्त केंद्रीय वाईफाई की पहल की गई है वो भी उन्होंने सामने रखा। साथ साथ छात्र सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी डूसू ने सक्रिय भूमिका निभाई है, इसका दावा भी किया गया। प्रश्न पत्रों में गलतियां, परीक्षा में देरी और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर आंदोलन और हस्तक्षेप के बाद केंद्रीकृत शिकायत पोर्टल की शुरुआत की भी बात डूसू ने कही है। देखिए, 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पूरा करने वाले छात्रों के लिए पीजी सीटों में बढ़ोतरी को लेकर भी डूसू ने आंदोलन किया। छात्र संघ के मुताबिक इसके परिणाम स्वरूप पीजी सीटों की ज्यादा संख्या जो है उसमें 3 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इधर हॉस्टल, अग्नि सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 12 प्रमुख मुद्दों को लेकर छात्र अधिकार मार्च भी निकाला गया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीकृत हॉस्टल प्रणाली की शुरुआत और हॉस्टलों में साफ सफाई के साथ पानी, रखरखाव जैसे विभिन्न मुद्दों को भी उठाने का दावा डूसू ने किया। छात्राओं की सुविधा और साथ ही सहभागिता पर भी डूसू ने कई पहल की है, इसकी भी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उन्होंने बताया कि कैसे महिला यू स्पेशल बसों के जरिए सुरक्षित परिवहन की पहल, पिंक बूथ्स, 24 घंटे पीसीआर पेट्रोलिंग और अंधेरी इलाकों में प्रशासन की प्रकाश व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर भी बातें सामने रखी गई हैं। अब महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए 1 डे 1 डूसू प्रेसिडेंट पहल का भी जिक्र किया गया, जिसमें नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग छात्राओं को 1 दिन के लिए डूसू का अध्यक्ष भूमिका निभाने की वहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी और इससे एक उन्हें अनुभव भी मिलेगा। देखिए, इससे मानसिक स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर भी यानी कि मेंटल हेल्थ वॉकथॉन का भी आयोजन किया गया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो डीयू और छात्रों के लिए सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में अटल कैंटीन जैसे पहलों का भी डूसू ने उल्लेख किया। इसके अलावा उत्तर पूर्व के छात्रों की समस्याओं और सांस्कृतिक सहभागिता के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट सेल, छात्राओं के सशक्तिकरण के साथ स्वयं सिद्धा और संगीत, नाट्य एवं स्ट्रीट परफॉर्मेंस के लिए भी मदारी जैसे मंचों की जानकारी दी गई है। संघ जो अखिल भारतीय साथ पिछले वर्ष विद्यार्थी परिषद ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU स्पेशल बस चालू करेंगे। पिछले साल DU स्पेशल का उद्घाटन हुआ और आज जितनी भी बसें दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिली यू स्पेशल बस के माध्यम से, आज इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेड डूसू है उसके सत्र 2025-26 का समापन है। और आज जो ये प्रेस वार्ता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 2025-26 में जो भी अपनी उपलब्धियां है, जो भी छात्र हितों के लिए जो काम कराए हैं, उसकी निमित्त यह आज प्रेस वार्ता है। हमारे बीच में कुछ परिचय है। आप आर्यन मान जी है, आप दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष है। आप सार्थक शर्मा जी हैं, आप AVP दिल्ली के प्रदेश मंत्री हैं। केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हमें 2,500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया। 2,500 करोड़ का लोन जो सैंक्शन हुआ, उन कामों को शुरू करने के लिए हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP, इसका पैकेज 1 में 805 करोड़ रुपए के कामों को सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया। और इसी तरीके से इसी का पैकेज 2 वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP कमांड एरिया पैकेज 2 में 935 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए गए।